हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और जुमे के दिन मार्केट रुक गई। 1,20,000 पे इंडेक्स हमारा बंद हो गया और हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो एक बड़े नंबर पे, साइकोलॉजिकल बैरियर पे 1,20,000 पे आ गई। कह सकते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक लेवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। किसी लेवल पे मार्केट का रुक जाना ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो डिजायर्ड लेवल्स हों या जो हम चाहते हों उसी तरीके से मार्केट चले, नहीं। कभी कभार उस चाहत पे मार्केट नहीं पूरा उतरती, बट अपने आप को कहीं ना कहीं सस्टेन कर लेती है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है मार्केट के लिए, कि इवेंचुअली मार्केट फिर वापस अपना रुख जो है वो ऊपर की तरफ कर सके उस हवाले से। तो 1,20,000 पे जो क्लोजिंग हुई है उसके अंदर हम देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है मार्केट के अंदर। और जो कंट्रीब्यूटर्स रहे उसके अंदर हब पावर सिस्टम्स, यूबीएल, ओजीडीसी, मेपल लिप सीमेंट, पीपीएल वगैरह, ये जरा पॉजिटिव साइड पर है। और हब पावर तो ऑफकोर्स सी बात है, जो पावर सेक्टर के रिलेटेड खबरें चल रही हैं, इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताता भी हूँ, तो उसकी वजह से हमने देखा कि पावर सेक्टर में एक अच्छी उठान हब पावर ने दिखाई है। बाकी सेक्टर वाइज जहां तक अगर बात रही तो सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा चला है, जिसमें लकी हो, पानियर सीमेंट हो, चिराट सीमेंट हो, डीजी खान सीमेंट हो, मैपल लीफ सीमेंट हो, इवन फ्लाइंग और गरीबाल सीमेंट वगैरह भी वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो सीमेंट सेक्टर ओवरऑल ट्रेडिंग के हवाले से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और इसके अलावा जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, चूंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस अभी देखते भी हम इंशाल्लाह क्या उसकी सिचुएशन है, तो वो भी सारी सूरत हाल थी। तो जुम्मे का दिन ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ, इट वॉज अ इट वॉज नॉट अ डिजायरेबल डे, मतलब जिस तरह हम चाहते थे उस तरह नहीं गुजरा, लेकिन इट वॉज ऑल इन ऑल अगर कंक्लूड किया जाए तो इट वॉज अ गुड डे। मतलब हफ्ता बहुत अच्छा तरीके से हमारा बंद हो गया, तो कोई ऐसी खराबी वाली सूरत हाल नजर नहीं आ रही। जल्दी से इंडेक्स पे चल लेते हैं, और जो छोटा सा जंग का एनालिसिस है वो मैं आपके साथ कर देता हूँ। जो लोगों के जहन में इस वक्त बात है कि भाई अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमला कर दिया, तो अब क्या आगे तूल पकड़ने जा रहा है ये मामला, तो उस पर भी इंशाल्लाह थोड़ी सी बात मैं आपसे कर देता हूँ। जो मेरा असेसमेंट है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो ये जी मार्केट का एक कह सकते हैं कि टॉप लगने के बाद जो साइडवेज का एरिया था, उसके बाद जो डाउन ट्रेंड है, तो परफेक्ट एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। जिसके अंदर अगर हम देखें तो इस परफेक्ट डाउन ट्रेंड के अंदर जबरदस्त किस्म का चैनल है ये। टॉप बॉटम और उसके बाद टॉप और उसके बाद बॉटम बनता है, वो 1,19,000 पे सीधा सीधा मार्केट का बनता है। लेकिन बेहतर बात यह हुई है कि मार्केट ने अपना डेली का जो चैनल है उसको संभाल लिया और उसको बिल्कुल बराबर बराबर एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे दी, और ऑलमोस्ट डबल बॉटम की यहाँ पे सिचुएशन है। फिलहाल मार्केट को जाहिर है जो इसका ब्रेकआउट लेवल था 1,20,700 का, 796, तो 800 समझ लीजिए, उससे ऊपर ही जाके उससे ऊपर ही सस्टेन करना होगा, तो ही मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन ये जो मार्केट का ऊपर बढ़ना होगा, ये फिलहाल चूंकि जंगी हालात हैं, जब तक कंक्लूड नहीं होते तब तक के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि उसका थोड़ा बहुत असर जाहिर है मार्केटों के ऊपर आता है। तो मार्केट अगर उस चीज़ को देख रही हुई तो, और अगला हफ्ता रोल ओवर वीक भी है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। और खासतौर पर फिर जून क्लोजिंग है, जून रिजल्ट हैं, फिर सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, फंड्स हैं, बैंक्स हैं, वो भी अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज करने की तरफ जाएंगे। तो ऑल इन ऑल अगर हम कहें तो काफी इवेंटफुल वीक इंशाल्लाह ताला अगला हफ्ता हमारा है, जो कि कल के दिन से शुरू होने जा रहा है। तो उसके दौरान 1,20,700 से लेकर 1,22,700, क्योंकि 1,22,700 ही वो लेवल है जो पिछले हफ्ते मार्केट नहीं तोड़ पा रही थी। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 1,23,000 का लेवल। तो ये करीबन 2 से 2,500 पॉइंट का जो लेवल है, ये मोस्ट प्रोबेबली मार्केट की रेंज बन सकती है, अगर तो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गई तो ये एक बहुत बड़ी रेंज मार्केट की बन सकती है 2 से 2,500 पॉइंट की, जहां पर आपको इंट्राडे में कुछ ना कुछ साइडवेज में मौके मिलते रहेंगे छोटे मोटे। बस आपने अपनी पोजीशंस को जो है वो हल्का करना है, हल्का रखना है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को नहीं पकड़ पाई और मार्केट ने कहा कि चलो मैं नीचे जाती हूँ और एक लेवल दोबारा सस्टेन करना है, टेस्ट करना है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली एक बहुत अच्छा लेवल है 1,18,500 का, जिसके बारे में जो दंगल वीडियो है कल की उसके अंदर भी हम बात कर रहे थे। और बेसिकली ये वही टॉप है मार्केट का, पहले जो एक टॉप के बाद सेकंड टॉप मार्केट ने लगाया था 1,18,500 700 पे। तो मार्केट मोस्ट प्रिसाइसली जो है वो इस लेवल को टेस्ट करेगी। जुमे का दिन, जो जुमेरात की वीडियो है, मैं आपको बता चुका था ऑलरेडी कि जुमे का दिन जो है वो वेट एंड वॉच वाली सूरत हाल पे जाना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए अंटिल मार्केट 1,20,300 से ऊपर की क्लोजिंग दे रही हो। तो वो क्लोजिंग नहीं थी, इस वजह से हमने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सिर्फ और सिर्फ अभी दो ही स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बना के रखी, और वो भी कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है। तो इसलिए हम भी फिलहाल वेट एंड वॉच की सूरत हाल पे हैं। और बात मैं आपसे यही कर रहा था कि अगर ये टूटा तो 1,500 से 2,000 पॉइंट नीचे बाइंग करने का मौका अच्छा हमें मिल सकता है। नहीं तो फिर अगर मार्केट नहीं टूटी और सस्टेन हो गई, जो कि हम कहते हैं कि भी यहाँ पे सस्टेन हो जाए, बहुत अच्छी बात है, प्रेशर अब्जॉर्व कर ले, तो मार्केट के अंदर 2-2,500 पॉइंट की रेंज में अच्छा काम करने का मौका मिल सकता है। कल की सिर्फ स्ट्रेटेजी अगर स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं, तो कल के दिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि मार्केट के एक तो वॉल्यूम्स देखना है, और अगर मार्केट सस्टेन करती है तो बहुत थोड़ी बाइंग, बहुत ही ज्यादा थोड़ी बाइंग सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल का दिन भी एक तरीके से वेट एंड वॉच वाला गुजारना चाहिए, हर चीज को देखना चाहिए। खासतौर पर जो ओपनिंग है मार्केट की, ओपनिंग का जो 1.5 से 2 घंटा है, वो आप लोगों ने देखना चाहिए कि मार्केट किस तरह के से इस लेवल को मजबूत कर रही है, साइडवेज को पकड़ रही है। और फिर अगर इंशाल्लाह मार्केट 1,20,700 800 को क्रॉस करके खड़ी होना शुरू हो जाए, तो फिर आपके लिए वो बहुत अच्छा बाइंग का मौका हो सकता है कि मार्केट दोबारा जाएगी 1,22,700 पे। सॉरी। जंग को लेकर जो हालात हैं उसके ऊपर मैं आपको बताता चलूं कि जंगी हालात के अंदर जो पोजीशन है वो हमें खास तौर पे देखनी है, वो ऑयल की है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, ठीक है, बात वहां तक हो गई, आज की बात ये सुबह तक कंप्लीट हो गई।
अब उसके बाद अब आप ये बात समझ लीजिएगा, जहन में अपने बिठा लीजिएगा कि रीजनल वॉर की तरफ हम नहीं जा सकते, दुनिया नहीं जा सकती, सेनेटी प्रिवेल करेगी। और ये आखिर में मुद्दा आके बैठेगा टेबल पे, टेबल टॉक्स होंगी, उसके बाद ये मामला खत्म हो जाएगा। क्योंकि ईरान को अगर हम देखें फिलहाल, तो अमेरिका ने इतना बड़ा हमला कर दिया, तो अब उसके बाद ये नहीं कि भाई ईरान के साथ जो है वो मुस्लिम उम्मा कहकर जो है वो बाकी जो ममालिक हैं वो भी जुड़ जाएंगे, और यहाँ से वो बमबारी करेंगे, वहां से वो बमबारी करेंगे, और रीजनल वॉर के अंदर सारा मामला दाखिल हो जाएगा और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया बढ़ जाएगी। नहीं, इस तरह का नहीं हो सकता। एक मतलब किसी भी जहन से ये सोच जाती ही नहीं है कि इस तरह की कोई जंग हो जाए। ईरान शायद कुछ ना कुछ सामने जाहिर है कि एक रिटेलिएट करने के लिए कुछ ना कुछ दो चार मिसाइल, 200 400 मिसाइल दाग दे, उसके बाद फिर इसराइल कुछ थोड़ी बहुत चीजें कर दे, और उसके बाद जो है वो दुनिया आपस में लड़ पड़ने के बजाय आपस में बैठ के सब चीज को हल को मसले का हल निकाले, और उसके बाद जो है वो ये चीज एंड हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा नजर आता है, ये मेरा असेसमेंट है जो कि गलत भी हो सकता है, मैं ऐसा समझता हूँ अमेरिका के आज के ईरान हमले के बाद, ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है जो कि गलत भी हो सकता है, मैं समझता हूँ अगले हफ्ते तक ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नजर ऐसा ही आ रहा है मुझे कि अगले हफ्ते जंग का जो मामला है, तनाजा कितना बढ़ता है, कशीदगी वगैरह ये सब चीजें वो बात की बात है। कशीदगी तो अभी भी इंडिया पाकिस्तान के दौरान है, लेकिन जंग का मामला खत्म हो गया, तो जंग का मामला मोस्ट प्रोबेबली मैं समझता हूँ खत्म हो सकता है। उसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस की मैं बात कर रहा था आपसे, तो ये जो ऑयल प्राइसेस हैं अगला हफ्ता, चूंकि जून क्लोजिंग भी है, मतलब मंडे वाले दिन जून क्लोजिंग है, लेकिन ये हमें सही समझ आ जाएगा, तो इसको इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये मंथली ट्रेंड लाइन जो है इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिलहाल थोड़ा सा उसके करीब करीब ही है, 72 73 डॉलर, $76 से ऊपर, $76 से ऊपर किसी भी हाल में ऑयल को क्लोजिंग नहीं देनी। क्योंकि अगर उसने $76 पे दी तो अगले महीने की कैंडल यहाँ खुलेगी, जो कि चैनल तोड़ के बाहर होगी। अभी फिलहाल बुलिश हुआ हुआ है, अप ट्रेंड में नहीं आया, ये $76 के बाद अप ट्रेंड में आ जाएगा ऑयल, और ये पिछले 2 ढाई सालों का जो 3 सालों का जो एक इसका डाउन ट्रेंड था वो टूट जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर इसने $72 से नीचे नीचे ही क्लोजिंग दे दी तो चैनल के अंदर रहेगा, थोड़ी बहुत भड़कियां मारता रहेगा, लेकिन इवेंचुअली फिर ये नीचे आ जाएगा। फिलहाल ये जो इसका डेली चैनल है, डेली का चैनल आप देख सकते हैं, ये जो $55 से इसका शुरू हुआ है, इसके बिल्कुल टॉप पे पिछले 4 दिन से टकरा रहा है, और एकदम साइडवेज की पोजीशन है। तो फिलहाल तो 72 से $74 के दरमियान नजर आता है, 72 से नीचे की क्लोजिंग आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। $76 से ऊपर की अगर क्लोजिंग आ गई तो ये जो अलार्म बेल बज रहा है ये सायरन में तब्दील हो जाएगा सबके लिए। और इस पे एक और बात भी है कि भाई ईरान ने कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हर्मज है वो मैं बंद कर दूंगा, जो कि कनाल है 25 25 मीटर की आएगी, 25 किलोमीटर की है, 25 मीटर की है, कितनी है वो मैं बंद कर दूंगा। उसकी वजह से जो दुनिया भर की 20% ऑयल सप्लाई है वो मुतासर हो सकती है। तो वो उन्होंने बोला है दोपहर में, अभी तक शाम हो गई है, लेकिन ये मैं समझता हूँ मामला ठंडा हो जाएगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक, तो इसके लिए मेंटली तौर पे तैयार रहना चाहिए। बाकी जैसे आपको बता चुका कि कल के दिन की स्ट्रेटजी शुरू में बिल्कुल वेट एंड वॉच वाली है, बहुत बड़ी पोजीशंस आप लोगों ने नहीं बनानी है। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से काम करना, तो हमारी टीम के साथ जुड़ जाइएगा। नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपके लिए नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 0321 22 02 134, 0321 22 02 134। इस नंबर पर रब्ता करेंगे, तमाम सर्विसेज के बारे में आपको तफसीलात मिल जाएंगी। कुछ खबरें हैं वो देख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह आपके स्टॉक्स आज डिस्कस करते हैं। आज भी जरा मैं वेट एंड वॉच पे हूँ कि कल का दिन गुजर जाए, उसके बाद मैं फिर स्टॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बताऊं। बाकी पीएसएक्स दंगल के अंदर हमने 2 टॉपिक्स बताए हैं ऑलरेडी, और इसके अलावा डॉक्टर साहब ने भी बैंक इस्लामी के बारे में बताया हुआ है। पाकिस्तान सेटल सर्कुलर डेट विद 1.27 ट्रिलियन रुपीस, और बैंक के साथ डील हो गई है। खुर्रम शहजाद साहब ये कहते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने जो कहा है कि भाई ये सारा मामला अब जो है वो दुरुस्त होने जा रहा है। खुर्रम शहजाद साहब कहते हैं कि भाई अब ये मामला दुरुस्त होने जा रहा है और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसकी वजह से इंशाल्लाह ताला मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद जी वजीर आजम साहब की, वजीर आजम की पाकिस्तानी फार्मा कंपनियों को आलमी इदारा सेहत से एक्रेडिटेशन कराने की हिदायत। इसकी वजह से इन्होंने कहा है कि जो हमारी जो फार्मा कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा काम करने में मदद मिलेगी, उनका जो खास तौर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फार्मा को हमने देखा बहुत अच्छा जो है वो ट्रेड करा रहा है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी साबित हुई है, जिसके अंदर फिरोज और अल्हम्दुलिल्लाह मेक्टर इसके हमारे टारगेट सेट हुए हैं। बाकी जो फार्मा कंपनीज हैं, फार्मा शीट आप लोगों के पास मौजूद है, हमारे तमाम सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, उनके अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करके बैठना चाहिए। इसके अलावा जी सर्ज इन ऑयल प्राइसेस पोजेस रिस्क टू पाकिस्तान ट्रेड एंड फिजिकल स्टेबिलिटी, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि $76 ही हमारे लिए सायरन की घंटी है, कि वहां पे फिर सायरन बजना शुरू हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है मार्केट के अंदर। को इस वक्त बहुत ज्यादा बोलने को नहीं है, क्योंकि जंग की हालात की तरफ सब लोग देख रहे हैं, तो इसलिए सुकून से बैठना है, मार्केट के मूड को समझना है। मार्केट इस वक्त थोड़ी सी अग्रेसिव नीचे की तरफ और थोड़ी सी वोलेटाइल हुई हुई है, तो अगर आप भी सामने एग्रेशन दिखाएंगे तो मार्केट के सामने आपका एग्रेशन कुछ भी नहीं है, मार्केट आपको मार देगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल पेशेंस और तहमुल होकर सुकून से बैठ जाएंगे कि इसका गुस्सा मैं ठंडा होने दूं, इसका अग्रेशन फिलहाल ठंडा होने दूं, ये कहीं ना कहीं जाके अगर ठंडा हो जाए तो उसके बाद मार्केट आपको दोबारा मौका देगी। तो मार्केट के मूड के हिसाब से आपने अपना मूड बनाना है, ना कि अपने मूड के हिसाब से कहना कि मार्केट मेरे हिसाब से चले, उस तरह नहीं हो सकता। आपके स्टॉक्स जी डिस्कस कर लेते हैं यूट्यूब पे जो आप लोगों के कमेंट्स आए हैं।
वो हम जरा देख लें। तो सर कमेंट ऑन एफ सी ई पी एल। तो जी बिल्कुल एफ सी ई पी एल को हम देख लेते हैं, एफ सी ई पी एल। अच्छा, दूध वगैरह की कंपनीज के ऊपर कुछ मसले मसाइल थे बजट के बाद, हमने देखा कि वो नहीं संभल पाए, प्रेमा हो, एफ सी पी एल हो, एफ एफ एल हो, तो ये बिल्कुल अपना चैनल तोड़ के टॉप लगा के जो है वो चैनल तोड़ के नीचे की तरफ आ गया। और फिलहाल बेहतर बात यह है कि ये मूविंग एवरेज 200 जो है वो इसका आ रहा है 82-35 पे। तो हाँ जी, 85 रुपए तोड़ के, चूंकि 85 पे एक सपोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट है, तो अगर सपोर्ट तोड़ दी तो बिल्कुल 82-50 पे आप एक स्ट्रिक्ट बाइंग के लिए खड़े हो जाइएगा यहाँ पे, क्योंकि किसी भी स्टॉक का मूविंग एवरेज 200 पे आना, उसका मतलब जो रिवर्सल होता है वो बड़ी स्पीड से होता है। तो मूविंग एवरेज 200 के करीब करीब आ रहा है। इससे पहले भी ये देखें, जूं ही क्रॉस किया तो बड़ी स्पीड से ऊपर गया, तो यहाँ पर आया 82-50 पे। बिल्कुल आप खरीदने के लिए तैयार हो जाइएगा एफ सी ईपीएल को, और एवरेज भी वहीं पे अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा जी पूछा आपने गरीब वाल का क्या करें भाई, गरीब वाल का क्या करें भाई, गरीब वाल सीमेंट का अभी आपको बता देते हैं सर। गरीवाल सीमेंट का बल्कि दंगल में ही मैंने आपको बताया था कि ये हमारा थर्ड टारगेट हिट हो चुका है, इसके पास जो है वो अभी फिलहाल इसको बेच के काम करना चाहिए। हाँ, 51 रुपए, 51 रुपीज क्रॉस करके खड़ा हो जाए, ऊपर की तरफ खड़ा हो जाए, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ी लॉन्ग की पोजीशन दोबारा 58-60 तक बना सकते हैं। लेकिन अगर उससे नीचे क्लोजिंग दे रहा हो तो फिर छोटी ट्रेड, जहां पे 45 से 50 रुपए के दरमियान, 5 रुपए के दरमियान आपको अच्छी ट्रेड करा सकता है, तो उसलिए ट्रेड के लिए आप ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जी पी आर एल का ऑलरेडी मैं 2-3 दफा बता चुका हूँ, तो फिलहाल मैं इसको रहने दूंगा। मिचेल्स फ्रूट फार्म, अब ये देखना पड़ेगा कि शायद शरिया है नहीं शरिया, पी पीपीपी भी ये नहीं मालूम, इसका भी शरिया का नॉन शरिया नहीं पता। केएसबीपी प्रेमा इसके बारे में बता चुके हैं जी। यहाँ पे सवाल आपने नहीं पूछा है। इसके अलावा ट्रीट के बारे में आपने पूछा है, ट्रीट कॉर्पोरेशन। तो जी ट्रीट कॉर्पोरेशन क्या कहता है? ट्रीट कॉर्पोरेशन जी बिल्कुल, ये देखें, इसका अप ट्रेंड का चैनल था, अच्छा डाउन ट्रेंड को क्रॉस किया था, उसके बाद वापस डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया, लेकिन अप ट्रेंड का जो चैनल है उसके बिल्कुल बॉटम के करीब आ गया। बहुत अच्छी बात यह है कि मूविंग एवरेज 200 भी करीब, और मूविंग एवरेज 200 है 1945। हाँ, तो मैं समझता हूँ 22 रुपये 50, 20 रुपये 50 पैसे पे इस वक्त क्लोज हुआ है। तो ये 20-50 से 20 रुपए, ये बिल्कुल आपका बाइंग एरिया होना चाहिए। 1950 से नीचे नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि फिर वो मूविंग एवरेज 200 तोड़ के नीचे बंद हो रहा होगा। तो मूविंग एवरेज 200 से नीचे नीचे का आप 19 रुपए का रख सकते हैं, 19 रुपये 20 पैसे का रख सकते हैं, ये क्लोजिंग बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट आपका 22-50 से लेकर 23-50 का इसके अंदर होना चाहिए। मैं समझता हूँ ट्रीट के अंदर बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए 20 रुपए तक, 20 रुपए से 20 रुपये 50 पैसे के दरमियान, बहुत अच्छी ट्रेड देगा। इसके अलावा आखिरी एक स्टॉक देख लेते हैं, आपने पूछा है सिटी फार्मा के बारे में। सिटी फार्मा के बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ जी। CPHL, इसका चार्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो CPHL जी अप ट्रेंड तो इसका अपना तोड़ दिया है, डाउन ट्रेंड चैनल इसका कंटिन्यूड है, और डाउन ट्रेंड का बॉटम जो है वो करीबन बताता है 78 रुपये करीब करीब, 79-78। और इससे पहले पहले एक बहुत अच्छा सपोर्ट है जी, ये देखें, ये सपोर्ट यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, फिर ऊपर चला। हाँ, तो ये सपोर्ट पे है 80 रुपये से 78 रुपये, ये बाइंग का एरिया हो सकता है बिल्कुल आपका, 78 रुपये पे जो है वो सस्टेन करता है। 76 से नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए कि वो टूटेगा तो फिर शायद मूविंग एवरेज 200 जो कि 70 रुपये करीब है वहां आ जाएगा। और जो टारगेट है आपका वही है 88-89 का होना चाहिए सिटी फार्मा के अंदर, यानी कि 2 रुपए का करीबन स्टॉप लॉस होगा, 8 रुपए ऊपर जो है वो आपका टारगेट होगा, तो बहुत एक अच्छा रेशियो इसके अंदर बनता है, तो अच्छा रिवॉर्ड इसके अंदर मिल सकता है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मैं समझता हूँ अगला हफ्ता ईरान इसराइल की जंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि जहां पे जंग जो है वो खत्म होने की तरफ चली जाएगी और मार्केटें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा इवेंटफुल हफ्ता है, इसलिए आप लोगों ने मार्केट के मूड के हिसाब से अपने आप को तहम्मुल के साथ रख के काम करना है, और बड़े सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर बहुत थोड़ी बाइंग के साथ आप लोगों ने काम करना है। बाकी इन्वेस्टर्स जितने भी हैं वो तो तैयार रहिए, ये इस तरह की मार्केट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही होती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।